हेलो स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मैथ का टॉपिक है आव्यूह। आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहा जाता है। आज हम देखेंगे मैट्रिक्स की परिभाषा, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, मैट्रिक्स का यूजेस कहाँ पर किया जाता है। पहले अपन देखते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। हमारे पास कुछ सूचना है। राम के पास 2 किताब है, 3 पेन है। सोहन के पास 3 किताब है, 5 पेन है। रवि के पास 5 किताब है, 1 पेन है। इस सूचना के आंकड़े 2 3 3 5 5 1। इस सूचना के आंकड़ों को आयताकार कोष्टक में बंद कर दिया जाए तो इसको कहते हैं अपन मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स की परिभाषा देखिए, मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है। आव्यूह संख्या या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह संख्याओं तथा संख्या या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हो गया जैसे 3 2 1 5 7 8। ये एक आव्यूह है या मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जांपल देखिए 3 4 5 6 8 9 12 5 9। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अब इसको इस पहले कोष्टक में भी लिखा जा सकता है और इस कोष्टक में भी लिखा जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं इसकी कोटि से पहले ये एक क्षैतिज लाइन है और ये भी एक क्षैतिज लाइन है। इन क्षैतिज लाइन को बोलते हैं पंक्ति। ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, इन ऊर्ध्वाधर लाइनों को बोलते हैं स्तंभ। तो इसमें अलग अलग ये अवयव है जो कहलाते हैं मैट्रिक्स के अवयव। मैट्रिक्स के अवयव है 3 2 1 5 7 8। इसमें स्तंभ तो है 3 और पंक्ति भी कितनी है 1 2 3। हाँ, अब हम देखते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि होती है पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। अतः हम देखें तो एक आव्यूह है ये 2 3 1 5 7 2। ये आव्यूह है। इसमें पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ कितने हैं 1 2 3। तो इस आव्यूह की कोटि हो गई 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 कोटि को यहां पर लिखा जाता है मैट्रिक्स के नीचे की तरफ। ठीक है। यदि आपको इसमें अवयव पूछ ले कि इसमें कितने अवयव हो गए तो इसको इनटू करके बता दो। इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये एक आव्यूह है 2 3 4 3 5 7 8 9 1। ये आव्यूह है। अब आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे इसको ए से व्यक्त कर दिया, दूसरे के पास एक और आव्यूह हो तो उसको बी से, तीसरी हो तो उसको सी से व्यक्त कर दिया। तथा इसके अवयव जैसे ये अवयव है इसको व्यक्त करना है कि इसको कैसे व्यक्त करते हैं तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त कर देते हैं। ये ए थी तो इसको स्मॉल ए से व्यक्त कर दिया। बट इसका क्रम भी इसके साथ लिखना पड़ता है। क्रम कैसे, जैसे ये किस पंक्ति में है 1 2, दूसरी पंक्ति में
तो स्तंभ में किसके 1 2, तो इसका क्रम हो गया 8 2 2। जैसे इसका क्रम देखना हो तो ये किस पंक्ति में 1 2 3, तो A3 तथा किस स्तंभ में है A31 तथा हमको पूछ सकता है, जैसे आप पूछ लिया A32 कौन सा अवयव है, तो A32 अपन को जाना है तीसरी पंक्ति में 1 2 3 तथा दूसरे स्तंभ में, तो ये हो गया A32। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, हमको दे रखी है एक अवयवीय मैट्रिक्स, ये 10 11 13 7 15 9 3 8 20। इसमें हमको पूछ लिया A31 कौन सा है, तो हमको जाना है तीसरी पंक्ति व पहले स्तंभ में, तीसरी पंक्ति व पहले स्तंभ में। तीसरी पंक्ति कौन सी हो गई 1 2 3, पहला स्तंभ ये, तो इसका अवयव हो गया 3। हमको पूछे A23, तो पहले A2 1 2, फिर इधर के स्तंभ में कौन से में जाना है तीसरे में 1 2 3, तो ये हो गया 9। ठीक है, यानी अपन व्यापक रूप से इसको व्यक्त करें तो इस व्यापक रूप से व्यक्त करें तो इसको I J, जहां पर I तो हो जाएंगे पंक्ति और J हो जाएंगे स्तंभ। ठीक, जैसे दूसरा देखिए आप, हमको देखिए A equal to A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये हमारे पास क्या हो गए मैट्रिक्स के अवयव हो गए। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को स्मॉल रूप में लिखना चाहे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं A I J, जिसमें I पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 2 3, यहाँ पर I का मान आ जाएगा 3 और J का मान कितना आ जाएगा, J का मान कितना है यहाँ पे, इसका कितने 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स को अपन हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे हमको पूछ लिया कि A ज्ञात करिए, A ज्ञात करो, जहां दे रखा है Aij इक्वल टू I प्लस J अपॉन 2। A याद करो जो कितने कोटि की है 2 क्रॉस 3 की है, 2 क्रॉस 3 की, ये हमको ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है। तो अब A2 क्रॉस 3 की है तो ये क्या हो जाएगी A इक्वल टू 2 तो पंक्ति हो जाएगी और 3 स्तंभ हो जाएगी, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, तो पहले हमको ज्ञात करना है A11 का मतलब क्या हुआ कि I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी कितनी है 1, तो यहाँ पर भी 1 रख देंगे और यहाँ पर भी 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 कितना हो गया 1। तो A11 ये अवयव कितना आ गया हमारे पास 1। A12 ज्ञात करें A12, तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3/2। हम देखें A13 तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 हो गया। इसके बाद हम देखें A21, तो ये कितना हो जाएगा A21 I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2
यानी 3/2, 3/2। इसके बाद हम देखिए a22, तो i की वैल्यू कितनी है 2 है और j की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2/2, 4/2 इक्वल टू 2 हो गया। इसके बाद हमको निकालना है कितना a23, तो इसमें i की वैल्यू कितनी है 2 है और j की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3/2, तो ये कितना हो गया 5/2। अतः हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो गई कौन सी a = a11 हमें प्राप्त हुआ 1, a21 प्राप्त हुआ a12 प्राप्त हुआ 3/2, a13 प्राप्त हुआ 2, a21 प्राप्त हुआ 3/2, a22 प्राप्त हुआ 2, a23 प्राप्त हुआ 5/2। इस प्रकार हमको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होती है और कैसे ये बनाई जाती है। इसके बाद देखेंगे हम मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार देखते हैं। मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार देखिए पहला प्रकार होता है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे 2 3 4 ये हो गई 1 क्रॉस 3 की, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 1, तो स्तंभ कितने 1 2 3, तो ये हो गई 1 क्रॉस 3 की पंक्ति मैट्रिक्स। ऐसे इसमें ज्यादा हो सकते हैं, जैसे हमने मान लिया ये है A11 A13 A1 है, तो ये हो गई 1 क्रॉस n की पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स। इसके बाद हम देखते हैं स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स या अवयव। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, जैसे एग्जांपल देखिए 2 3, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई 1 हो गई। अतः ये 2 क्रॉस 1 की स्तंभ मैट्रिक्स है। इसका व्यापक रूप लिखिए तो कैसे लिख देंगे A11 A12 A21, ये हो जाएगी A क्रॉस M1, अतः ये हो गई M क्रॉस 1। इसके बाद तीसरी हम देखें शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। 0 0 0 0, ये शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद तीसरी हम देखेंगे वर्ग मैट्रिक्स, इसके बाद तीसरी हम देखेंगे वर्ग मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरी मैट्रिक्स चौथी वर्ग मैट्रिक्स या अवयव। वर्ग मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभ दोनों की संख्या समान हो, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे 2 3 1 4 5 7 8 9 3, ये क्या है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 है तथा स्तंभों की संख्या भी कितनी है 3 है। अतः जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो वह मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद में पांचवी मैट्रिक्स देखिए अधिक मैट्रिक्स। पांचवी मैट्रिक्स देखिए विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स।
ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, जैसे ये हो गई 3 0 0 0 4 0 0 0 5, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं aij इक्वल टू 0, aij इक्वल टू 0 जब I नॉट इक्वल टू j, जब I नॉट इक्वल टू j, यानी I और j इक्वल नहीं है जब aij का मान कितना होगा 0। aij I और j नॉट इक्वल का मतलब क्या हो गया, जैसे ये अवयव है इसका मान ये क्या है a12, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। ये अवयव कौन सा है a13, यहाँ पर I और j की वैल्यू इक्वल है नहीं है, लेकिन इनमें देखें तो I और j की वैल्यू इक्वल है। ये हो गया a11, ये हो गया a22, ये हो गया a33, तो इनके अलावा जो अवयव हो वो कितने होने चाहिए 0 होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद छठी मैट्रिक्स हम देंगे अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। जैसे हमने विकर्ण मैट्रिक्स पढ़ी कि मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे, बाकी सभी मुख्य विकर्ण के अलावा तो सभी अवयव कितने हो जाएंगे 0, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हमारी छठी मैट्रिक्स हो गई। छठी मैट्रिक्स के बाद हम देखेंगे सातवीं मैट्रिक्स। सातवीं मैट्रिक्स कौन सी है, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स, इकाई या तत्समक मैट्रिक्स ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है इकाई मैट्रिक्स है। कितने क्रम की 3 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 3 की। इसके बाद आगे हम देखें ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, पहले त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें दो मैट्रिक्स होती है, एक तो होती है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और एक होती है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ठीक है। ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार में ऊपर का त्रिभुज, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसमें ये तो हो गया ऊपर वाला त्रिभुज और ये हो गया नीचे वाला त्रिभुज। ऊपरी त्रिभुजाकार में तो ऊपरी त्रिभुज के अलावा बाकी के अवयव शून्य होते हैं और निम्न त्रिभुजाकार में निम्न त्रिभुज के अलावा बाकी के अवयव शून्य होते हैं। जैसे ऊपरी त्रिभुजाकार का एग्जांपल देखिए 3 4 5 4 6 और 7, ये ऊपरी त्रिभुज के अलावा बाकी के अवयव शून्य हो गए तो ये कहलाते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसी प्रकार जब नीचे के अवयव शून्य हो तो वो कहलाएगी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। जैसे हम देखें 1 4 5 0, इसमें क्या हो गया ये त्रिभुज बन गया, नीचे की तरफ भी त्रिभुज बन गया, इसके अलावा जो भी अवयव वो कितना है शून्य है। इसको 3 क्रॉस 3 की लिख सकते थे हम, ठीक है। इसका त्रिभुज ये। अब हम देखेंगे समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स क्या होती है, समान मैट्रिक्स
या समान अवयव। समान मैट्रिक्स होने के लिए दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन जब दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान हो, जब दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान हो। सेकंड कंडीशन जब उनके संगत अवयव भी आपस में समान हो, संगत अवयव भी आपस में समान हो, संगत अवयव भी आपस में समान हो। ठीक है, जैसे हम देखेंगे एक मैट्रिक्स है ए, ये 2 3 4 5। दूसरी मैट्रिक्स है बी 2 3 4 5। तो ये ए और बी दोनों मैट्रिक्स आपस में समान मैट्रिक्स कहलाती है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए 3 4 5 7 और एक मैट्रिक्स दे रखी है बी दे रखी है ए बी सी डी तथा बोला गया है कि दोनों मैट्रिक्स समान है, ए और बी मैट्रिक्स समान है। तब हम कह सकते हैं कि ए का ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए के संगत अवयव कौन सा है इसमें 3, बी के संगत अवयव कौन सा है 4, सी के संगत अवयव कौन सा है 5 और डी के संगत अवयव कौन सा है 7। तो ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया 4, सी का मान हो गया 5 और डी का मान हो गया 7। ये होती है समान मैट्रिक्स। इसके बाद हम देखें मैट्रिक्स के यूज। मैट्रिक्स के यूज कहां पर किए जाते हैं? मैट्रिक्स के यूज पहला यूज हो सकते हैं जैसे रेखीय समीकरण आते हैं, 2 चर वाले 3 चर वाले, इन समीकरणों को सोल्व करने में हम मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो हम गेम खेलते हैं उनकी ग्राफिक्स में भी मैट्रिक्स का यूज होता है। तीसरा जो साइबर क्राइम में हैकिंग होती है उसको रोकने के लिए भी मैट्रिक्स का यूज किया जाता है।